श्याम भक्तों, आज मैं आपके सामने एक ऐसी पवित्र कथा, एक ऐसी चमत्कारिक शक्ति की बात करने जा रहा हूँ जो न केवल आपके मन को शांति देगी बल्कि आपके हृदय को भक्ति के आंसुओं से सरोवर कर देगी। श्याम भक्तों, ये है खाटू श्याम जी के स्नान किए हुए जल की महिमा। इसे भक्तजन श्याम जल के नाम से भी पुकारते हैं। श्याम भक्तों, ये जल कोई साधारण जल नहीं है, यह अमृत है। यह प्रभु श्री कृष्ण के अवतार खाटू श्याम बाबा की कृपा का प्रतीक है। यह वो जल है जो हारे हुए को सहारा देता है, रोगी को स्वास्थ्य और दुखी को सुख प्रदान करता है। तो आइए श्याम भक्तों, इस चमत्कारिक जल की महिमा को समझते हैं, इसके प्रयोग की विधि को जानते हैं और उन कहानियों को सुनते हैं जो आपके हृदय को प्रभु के चरणों में ला देगी। श्याम भक्तों, खाटू श्याम जी का मंदिर राजस्थान के सीकर जिले में स्थित भारत का एक ऐसा तीर्थ स्थल है जहां हर साल लाखों करोड़ों भक्त बाबा के दर्शन के लिए आते हैं। बाबा श्याम का स्नान प्रत्येक अमावस्या और विशेष दिनों पर किया जाता है और साथ ही स्नान के दौरान यह जल बाबा के पवित्र मस्तक को स्पर्श करता है, उनके चंदन लेपित मुख को चूमता है और फिर भक्तों के लिए अमृत बन जाता है। श्याम भक्तों, इस जल को क्यों कहते हैं चमत्कारी? क्योंकि यह जल केवल जल नहीं बल्कि बाबा की कृपा का वो रूप है जो भक्तों की जीवन में चमत्कार लाता है। यह वो जल है जो पापों को धोता है, रोग को हराता है और मन की हर मनोकामनाओं को पूर्ण करता है। श्याम भक्तों, ये जल बाबा की शीश से निकलता है, उनके दर्शन की शक्ति को अपने में समेटता है और भक्तों के जीवन में चमत्कार लाता है। श्याम भक्तों, आइए कुछ ऐसी कहानियों को सुनते हैं जो श्याम जल की महिमा को साकार करती है। श्याम भक्तों, ये कहानियां केवल कथाएं नहीं बल्कि उन भक्तों का अनुभव है जिन्होंने बाबा की कृपा को अपने जीवन में महसूस किया है। गुड़गांव में रहने वाली एक परिवार की कहानी है। उनके छोटे से बेटे को एक ऐसी परेशानी ने जकड़ लिया था जिसका कोई इलाज नहीं था। डॉक्टरों ने हार मान ली थी और परिवार निराशा के गहरे सागर में डूब रहा था। एक दिन उनकी पड़ोसन ने उन्हें खाटू श्याम जी के दर्शन करने और श्याम जल लाने की सलाह दी। माँ प्रीति और पिता अमित, जो पहले भगवान में विश्वास नहीं करते थे, उन्होंने बेटे की खातिर खाटू श्याम जी की यात्रा की। वहाँ उन्होंने बाबा श्याम के दर्शन किए, बाबा श्याम से प्रार्थना की और श्याम जल को एक पवित्र बर्तन में लेकर आए। श्याम भक्तों, घर लौटकर उन्होंने बेटे को बाबा श्याम का वो जल का सेवन करवाया। कुछ ही सालों में वो बच्चा, जिसे डॉक्टरों ने कहा था कि वो फिर कभी बोल नहीं पाएगा, धीरे धीरे कुछ शब्दों को बोलने लगा। जब वे उसे दोबारा डॉक्टर के पास ले गए तो डॉक्टर भी देखकर हैरान रह गए। बच्चे की ना बोलने वाली बीमारी अब पूरी तरह से ठीक हो चुकी थी। प्रीति की आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे और उन्होंने कहा, ये श्याम जल नहीं, बाबा का आशीर्वाद है जो हमारे बेटे को नया जीवन दे गया। श्याम भक्तों, दूसरी कथा की बात करें तो एक गरीब किसान रामलाल की कहानी है जो राजस्थान के एक छोटे से गांव में रहता था। उसकी सारी जमीन सूखे की चपेट में आ गई थी और कर्ज का बोझ उसे तोड़ रहा था। जीवन को समाप्त करने का विचार उसके मन में आने लगे थे। एक दिन एक भक्त ने उसे खाटू श्याम मंदिर जाने और श्याम जल लाने की सलाह दी। रामलाल ने सच्चे मन से बाबा के दर्शन किए, श्याम कुंड में स्नान किया और एक छोटी सी बोतल में श्याम मंदिर से बाबा श्याम का स्नान किया हुआ जल और श्याम कुंड का जल लेकर आया। श्याम भक्तों, वो रोज सुबह इस जल को अपने खेतों में छिड़कता था और बाबा से प्रार्थना करता था। कुछ ही दिनों में आसमान से बादल बरसे और उसके खेत फिर से हरे भरे हो गए। उसका कर्ज चुक गया और उसकी फसल ने गांव में सबसे ज्यादा कीमत पाई। श्याम भक्तों, रामलाल आज भी कहता है, बाबा ने मुझे हारने नहीं दिया। श्याम जल मेरे लिए अमृत बन गया जिसने मेरे जीवन को फिर से रोशन कर दिया। श्याम भक्तों, तीसरी कथा के अनुसार खाटू श्याम मंदिर की एक और मान्यता है कि श्याम कुंड में स्नान करने वाली महिलाओं को संतान सुख की प्राप्ति होती है। दिल्ली की एक महिला नेहा कई सालों तक संतान सुख से वंचित थी। डॉक्टरों ने उसे बताया कि वो कभी मां नहीं बन सकती। निराशा में डूबी नेहा ने अपनी सहेली की सलाह पर खाटू श्याम मंदिर की यात्रा की। वहां उसने श्याम कुंड में स्नान किया और बाबा से सच्चे मन से प्रार्थना की। वो श्याम बाबा का स्नान किया हुआ जल अर्थात श्याम जल लेकर अपने घर लौटी और समय समय पर इसका सेवन करने लगी।
कुछ महीनों बाद उसे पता चला कि वो गर्भवती है। डॉक्टर भी इस चमत्कार को देखकर हैरान थे। आज नेहा की गोद में एक सुंदर बेटी खेलती है और वो कहती है, श्याम जल ने मेरे जीवन की सबसे बड़ी कमी को पूरा किया। बाबा श्याम ने मुझे माँ बनने का सौभाग्य प्रदान किया। श्याम भक्तों, ये कहानियां केवल कुछ उदाहरण है। खाटू श्याम मंदिर में हर दिन ऐसी अनगिनत कहानियां बनती है जहां श्याम जल भक्तों के जीवन में चमत्कार लाता है। यह जल केवल पानी नहीं है, बल्कि बाबा की कृपा, उनका आशीर्वाद और उनकी शक्ति का प्रतीक है। श्याम जल की महिमा को समझने के बाद अब ये जानना जरूरी है कि इसका प्रयोग कैसे करना चाहिए। श्याम भक्तों, ये जल अत्यंत पवित्र है, इसलिए इसे पूरी श्रद्धा और शुद्धता के साथ उपयोग करना चाहिए। सबसे पहले आपको श्याम जल को प्राप्त करने से पहले और इसका प्रयोग करने से पहले भक्त को स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनने चाहिए। यह जल छोटे बच्चों के हाथ में नहीं देना चाहिए, क्योंकि उनकी समझ कम होती है और वे इसकी पवित्रता का ध्यान नहीं रख पाते। दूसरी बात करें तो श्याम भक्तों, जल का सेवन करने से पहले बाबा श्याम की तस्वीर या मूर्ति के सामने बैठे दीप जलाए, फूल अर्पित करें और ओम श्री श्याम देवाय नमः मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करें। फिर अपनी मनोकामना बाबा श्याम के समक्ष आपको रखनी चाहिए। श्याम भक्तों, तीसरी बात करें तो श्याम जल को रोज या कभी कभी सुबह खाली पेट कुछ बूंदे या 1 चम्मच की मात्रा में सेवन कर सकते हैं। इसे किसी पवित्र बर्तन जैसे तांबे या चांदी के बर्तन में रखें। यदि आप किसी रोग से पीड़ित हैं तो इसे अपने माथे से भी लगाना चाहिए। श्याम भक्तों, चौथी बात करें, यदि आप आर्थिक समस्याओं या नकारात्मकता से परेशान हैं तो श्याम जल या श्याम कुंड का जल जो भी आपके पास हो अपने घर या खेतों में छिड़के। इससे सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और बाबा श्याम की कृपा बनी रहती है। श्याम भक्तों, पांचवी बात करें तो श्याम जल को किसी साफ और पवित्र स्थान जैसे पूजा घर में रखना चाहिए। इसे कभी भी किसी गंदे स्थान पर नहीं रखना चाहिए। श्याम भक्तों, छठवीं बात करें तो श्याम जल का सबसे बड़ा चमत्कार तब होता है जब आप इसे पूर्ण विश्वास के साथ से उपयोग करते हैं। बिना विश्वास से किया गया कोई भी कार्य फलदायी नहीं होता और वो अपना चमत्कार नहीं दिखा पाता। श्याम भक्तों, अब मैं आपको उस भावनात्मक यात्रा पर ले चलता हूँ जो श्याम जल की महिमा को आपके हृदय के और करीब लाएगी। कल्पना करें कि एक माँ अपने बच्चे को खोने के कगार पर है। वो रात रात भर जागकर आंसू बहाती है, लेकिन कोई रास्ता नहीं दिखता। फिर वो खाटू श्याम जी के दरबार में पहुँचती है। श्याम बाबा से वो प्रार्थना करती है। वो श्याम जल लेकर घर लौटती है और हर सुबह अपने बच्चे को पिलाती है, यह प्रार्थना करते हुए कि बाबा उसकी गोद को सूना ना होने दे। और फिर एक दिन वो बच्चा उसकी गोद में हंसता खेलता है। क्या आप उस माँ की आंसुओं को महसूस कर सकते हैं? क्या आप उसकी खुशी को अपने हृदय में उतार सकते हैं? यह सोचिए, एक गरीब किसान जिसके पास अपनी बेटी की शादी के लिए एक पैसा भी नहीं था, वो श्याम जल को अपने खेतों में छिड़कता है, यानी श्याम कुंड के जल को छिड़कता है और बाबा श्याम की कृपा से उसकी फसल सोने की तरह चमकने लगती है। वो न केवल अपनी बेटी की शादी धूमधाम से करता है, बल्कि गांव के हर गरीब की मदद भी करता है। क्या आप उस किसान की आंखों में चमकते विश्वास को देख सकते हैं? श्याम भक्तों, श्याम जल केवल जल नहीं है, यह वो आशीर्वाद है जो बाबा खाटू श्याम अपने भक्तों को देते हैं। यह वो शक्ति है जो हारे हुए को जीत दिलाती है। यह वो अमृत है जो मृत्यु के मुंह से जीवन को वापस लाता है। जब आप इस जल को अपने हाथ में लेते हैं तो आप बाबा श्याम के चरणों को स्पर्श करते हैं। जब आप इसे अपने माथे से लगाते हैं तो आप बाबा का आलिंगन महसूस करते हैं और जब आप इसे पीते हैं तो आप बाबा की कृपा को अपने हृदय में उतार लेते हैं। श्याम भक्तों, खाटू श्याम बाबा को हारे का सहारा क्यों कहा जाता है? क्योंकि वे कभी अपने भक्तों को निराश नहीं होने देते। महाभारत काल में बर्बरीक ने भगवान श्री कृष्ण को अपना शीश दान कर दिया था। इस बलिदान से प्रसन्न होकर भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें वरदान दिया था कि कलयुग में वे श्याम के रूप से पूजे जाएंगे और जो भी उनके पास आएगा उसे वो सहारा देंगे। श्याम जल उसी वरदान का हिस्सा है। यह वो माध्यम है जिसके जरिए बाबा अपनी कृपा को भक्तों तक पहुंचाते हैं। जब आप श्याम जल को अपने जीवन में अपनाते हैं तो आप बाबा के उस वचन को स्वीकार करते हैं कि वे आपके साथ हैं हर कदम पर, हर संकट में। तो श्याम भक्तों, श्याम जल की महिमा को शब्दों में बयान करना असंभव है। यह वो अनुभव है जो केवल महसूस किया जा सकता है। मैं आपसे यही प्रार्थना करता हूँ कि एक बार खाटू श्याम जी के दरबार में जाएं,
श्याम कुंड में स्नान करे या उसके जल अपने ऊपर छिड़के और बाबा श्याम के दर्शन करे और बाबा श्याम का स्नान किया हुआ जल को अपने जीवन में लाए। इसे पूर्ण विश्वास के साथ अपनाएं और देखें कि बाबा आपके जीवन में कैसे चमत्कार लाते हैं। जब आप इस जल को अपने हाथ में लेंगे तो आप अपने हृदय से बाबा को पुकारे, कहे हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा, और फिर उस चमत्कार का इंतजार करें जो आपके जीवन को बदल देगा। यह जल आपके दुखों को धो देगा, आपके रोगों को हर लेगा और आपके जीवन को प्रभु की भक्ति से भर देगा। तो श्याम भक्तों, हम सब मिलकर बाबा खाटू श्याम के चरणों में नमन करते हैं। उनकी कृपा हमारे साथ है, उनका आशीर्वाद हमारे साथ है। अब श्याम भक्तों बात करते हैं कि ये जल आपको खाटू में कहां से मिलेगा। तो श्याम भक्तों, जब आप श्याम बाबा के मंदिर में आप पहुंच जाते हैं तो श्याम बाबा के दर्शन जब आप करेंगे, श्याम भक्तों आप दर्शन करने के साथ साथ जब आप लाइन से निकासी द्वार से बाहर की तरफ आ जाते हैं तो द्वार से बाहर निकलने के बाद एग्जिट गेट पर पहुंचकर किसी भी दुकानदार से आप पूछ सकते हैं कि श्याम बाबा का जल कहां से मिलता है, क्योंकि श्याम बाबा के जल को प्राप्त करने के लिए आपको एग्जिट गेट के रास्ते से होते हुए बाबा श्याम के उस जल को प्राप्त करना होगा। हालांकि श्याम भक्तों, जब आप बाबा श्याम के दर्शन करने के लिए जाते हैं तो वहां पर बहुत सारे पुजारियों के पास बाबा श्याम का वो जल उपलब्ध होता है। आप किसी से पूछ सकते हैं। इसके लिए आपके पास एक खाली कैन होना चाहिए, उस कैन को अपने साथ लेकर जाएंगे। अगर बाबा श्याम की कृपा रही तो आपको वो जल जरूर मिल जाएगा। तो श्याम भक्तों, आप सभी इन बातों को विशेष ध्यान रखें। बाबा श्याम की कृपा बनी रहे, बाबा श्याम की उस जल की महिमा बनी रहे। मिलते हैं श्याम भक्तों एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम, जय श्री राधे।